गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में पढ़ेंगे चैप्टर 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमें विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, कैसे हमारा परिपथ बनता है, और ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि विद्युत अवयवों का संयोजन कैसे होता है और विद्युत अवयवों के प्रतीक और विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में भी पढ़ेंगे, चुंबकीय प्रभाव और तापीय प्रभाव। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पे कैसे विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है। इनके लिए हम ये विद्युत सेल है, ये दो कील लिए हमने, और ये हमारा स्विच है, यहाँ हमने पिन लिया है, और ये हमारा बल्ब। इस तरह से विद्युत अवयवों का हम संयोजन करते हैं और तब हमारा विद्युत परिपथ बनता है। तो देखिए हमने ये दो कील ली, इनको तारों से जोड़ दिया हमने, और फिर यहाँ से तार लिया और इसको इस बैटरी से जोड़ दिया। फिर बैटरी से जोड़ने के बाद हमने इसको यहाँ स्विच, ये पिन है हमारा, इससे जोड़ दिया, और इधर भी हमने ये तार यहाँ इससे जोड़ दिया, और यहाँ पर ये बल्ब, इन दोनों तारों को इस बल्ब से जोड़ दिया। अब हमें इसमें हमारी क्या होगा, इसमें आप सेल को जोड़ने पे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर हमारा क्या होगा, ये बल्ब दीप्त हो जाएगा, जल जाएगा। हमें पता लग जाएगा कि हमारी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है और बल्ब जल जाएगा। और यदि हम इस तार को यहाँ से हटा देते हैं तो क्या होगा, हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा परिपथ टूट गया है, नहीं बन रहा है, इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो गई है। तो विद्युत धारा, इसमें कुछ ये सब विद्युत अवयव है, इनके प्रतीकों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे विद्युत सेल है, सबसे पहले हम लेते हैं ये विद्युत सेल। विद्युत सेल का प्रतीक क्या है हमारा, ये इसका प्रतीक है। इसमें ये एक बड़ी लाइन होती है और ये एक छोटी लाइन होती है। ये धन टर्मिनल होता है और ये ऋण होता है। इसी प्रकार विद्युत बल्ब, ये बल्ब है, इसको हम इस प्रतीक से, इस तरह का प्रतीक इससे हम दिखाएंगे। स्विच ऑन की स्थिति में हमारा ये इस तरह से रहेगा और ये प्रतीक इस तरह से हम दिखाएंगे। स्विच ऑफ की स्थिति में हम यहाँ से तार यहाँ से हटा देते हैं, जिस तरह से हम इसको ये दिखाएंगे। फिर हमारी बैटरी है, दो सेल या दो से अधिक सेल ये मिलके बैटरी हमारी बनती है, ये हमारा प्रतीक है बैटरी का। फिर है हमारा संयोजित तार, ये हमारा संयोजित तार है, इसको हम एक सीधी रेखा इसमें दिखाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारे विद्युत अवयवों के प्रतीक। टॉर्च है, ट्रांजिस्टर है, रेडियो है, खिलौने हैं, टीवी, रिमोट कंट्रोल है, इन सब में बैटरी का उपयोग किया जाता है। फिर हम बनाएंगे इसमें विद्युत परिपथ। किस प्रकार हमारा विद्युत परिपथ बनता है। देखिए विद्युत परिपथ बनाने के लिए वही हमें विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ बनाने के लिए हम वही सेल लेंगे, एक तरफ हमारा वही धन टर्मिनल, एक तरफ ऋण टर्मिनल। ये तार लेंगे हम, इन तार को इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, बल्ब ले लेंगे हम, ये बल्ब लगा देंगे। ठीक है, हमने ये बल्ब लगा दिया यहाँ पे। अब इसको भी हम ये जोड़ देंगे, यहाँ हम एक स्विच लगाएंगे, ये हमारा स्विच हो गया। यहाँ हमारी ये बैटरी है हमारी, एक तार इसमें से इधर जोड़ दिया, एक तार इधर जोड़ दिया, इसको हमने यहाँ बल्ब से जोड़ दिया। ठीक है, और ये हमारा स्विच हो गया, पिन से जोड़ दिया, तो हमारा ये परिपथ बन गया। तो हम इसको जब लगा देंगे तो हमारा परिपथ ऑन हो जाता है। ये अभी ये किस स्थिति में, स्विच ऑन की स्थिति में। तो स्विच ऑन की स्थिति में होने पर हमारा बल्ब जल जाएगा। लेकिन जब हम इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, तो हमारा विद्युत धारा बनना हमारी बंद हो जाएगी और इस स्थिति में हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो ये है हमारा विद्युत
परिपथ। इसके बाद हम इसका क्या बनाएंगे, विद्युत परिपथ का आरेख बनाएंगे। अब मैंने आपको प्रतीक बताए थे ना, उन प्रतीक से हम आरेख बनाएंगे। जैसे हमारा ये तार हो गया और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, बल्ब हो गया, ये हमारा बल्ब हो गया, ये हमारी बैटरी होगी, यहाँ बैटरी होगी हमारी, और यहाँ पर हमारा ये स्विच हो गया। ये आरेख बन गया हुआ, इस तरह दिखाया था ना मैंने आपको प्रतीक में, ये स्विच है, ये बैटरी है और ये बल्ब है। अब इस समय हमारा आरेख में क्या है, ये इससे जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ये परिपथ बन रहा है और इस स्थिति में हमारा ये बल्ब क्या हो रहा है, दीप्त हो रहा है, जल रहा है। लेकिन अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं, हम इसको यहाँ से यूं हटा देते हैं, स्विच ऑफ की स्थिति मैंने आपको इस तरह से बताई थी ना, यूं अगर हमने इसको हटा दिया तो हमारा ये बल्ब क्या है, नहीं जलेगा, मतलब हमारी इसमें अभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। हमने इसको यहाँ से हटा दिया तो विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो गया और ये हमारी परिपथ बनना बंद हो गया। बल्ब में एक पतला तार होता है, इस बल्ब में एक पतला तार होता है, जानते हो ना आप सब, देखा होगा आप सभी ने, इसे हम तंतु या फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का ये तंतु टूट जाता है तो हमारा बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। बोलते हैं ना हम, बल्ब फ्यूज हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसे भी मैं आपको एक विद्युत परिपथ बनाकर दिखाती हूँ। हम दो कील लेंगे, इस प्रकार हमने दो कील ले ली, इसको हम यहाँ पे नाइक्रोम का तार लेंगे। हम तापीय प्रभाव में हम यहाँ कौन सा तार लेंगे, नाइक्रोम का तार लेंगे। फिर हम इसको यहाँ दूसरे तार से जोड़ देंगे इस तरह, ये हमने दूसरे तार से जोड़ दिया। फिर हम इधर ये बैटरी से जोड़ देंगे इसको, यहाँ हमने बैटरी लगा दी। फिर हमारे यहाँ पर ये स्विच का हो गया, ये स्विच का हो गया हमारा, इस तरह से। यहाँ पे हमने क्या लिया, तापीय प्रभाव में नाइट्रोम का हमने तार लिया। अब हमारी ये विद्युत बैटरी से हमने तार को जोड़ दिया। अब हम इसमें विद्युत धारा, अब इसलिए अभी हमारा स्विच ऑफ है। अगर हम इस स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ से हम ऑन कर देंगे तो हमारी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने लग जाएगी और ये तार क्या है, नाइट्रोम का तार, ये गर्म होने लग जाएगा। इसको हाथ से अगर छू के देखते हो तो ये गर्म होने लग जाएगा। तो ये क्या है, हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है तो वो तप्त हो जाता है। तो ये विद्युत धारा का ताप, इसे हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और यदि हम इसको हटा देंगे यहाँ से तो ये बंद हो जाएगा हमारा और ये तार वापस पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो ये है हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। किस किस में ये किस किस में होता है, ये जैसे हीटर है, प्रेस है, गीजर है, ये सब में क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब ये गर्म हो जाए, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे हीटर देखा होगा आपने कमरे में, कैसा उसमें जो कुंडली है, बीच में कुंडली लगी होती है ना, तो अभी इसको जब हम स्विच से लगाते हैं, ऑन करते हैं तो एकदम लाल हो जाती है ना, ये गर्म हो जाता है। इसी प्रकार विद्युत धारा के तापीय प्रभाव है हमारा ये। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं? जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबकीय भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब हम इस विद्युत धारा का चुंबकीय सुई पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं, ये हम एक एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, माचिस की डिब्बी लेंगे, माचिस की डिब्बी या कोई भी ट्रे लेंगे, इसमें विद्युत तार के कुछ फेरे हम लपेट देंगे। फिर ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई हम रख देंगे और उनको अब इस तार के स्वतंत्र सिरों को स्विच से होते हुए विद्युत सेल से हम जोड़ देंगे, जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है। फिर हम देखते हैं कि चुंबकीय सुई में विक्षेपित होने लग जाती है। तो क्या इससे क्या प्रभाव पड़ता है कि विद्युत धारा पे चुंबकीय प्रभाव पड़ता है, सुई हमारी हिलने लग जाती है, यानी विक्षेपित होने लग जाती है। ऐसे ही हम चुंबकीय सुई के निकट एक चुंबक लाएंगे, छड़ चुंबक, तब भी वो उसमें विक्षेप होने लगेगा। जैसे मैं इसका भी चित्र बनाने बताती हूँ आपको। तार लेंगे हम ये, और यहाँ हम एक माचिस लेंगे, इसमें हम वो चुंबकीय सुई रख देंगे, इसमें इस तरह से ये तार लपेट देंगे। इस तरह से ये, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही बल्ब, ये हम बल्ब ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ हम, ये हमारी बैटरी हो गई, और यहाँ पे स्विच हमारा। तो इस समय हमारे लिए क्या है, ये परिपथ बनाया मैंने विद्युत धारा का चुंबकीय सुई पर प्रभाव। ये हमारी सुई होगी माचिस की डिब्बी, इसको हमने दोनों तरफ तार से जोड़ दिया और फिर बैटरी से संयोजित कर दिया इसको। फिर यहाँ पर ये हमारा अभी स्विच ऑफ है, लेकिन जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं, इसको हम इस तरह से ऑन करते हैं, तो हमारा ये बल्ब जलेगा और इस सुई में क्या होने लगेगा, विक्षेप होने लगेगा। इसी प्रकार अगर हम इसके पास में कोई चुंबक छड़ लाते हैं तो भी इसमें ये विक्षेपित होने लगेगी। तो चुंबकीय सुई पर प्रभाव पड़ता है, विद्युत धारा का चुंबकीय सुई पर प्रभाव। इसी प्रकार विद्युत चुंबक, देखो विद्युत चुंबक हम कैसे बनाएंगे, एक लंबी कील लेंगे, विद्युत रोधी उसमें प्लास्टिक के कपड़े से या इनेमल लेपित लचीला तार लेंगे, इसे कुंडली के रूप में कील पर हम लपेट देंगे और फिर इसे विद्युत तार से संयोजित, विद्युत सेल से इसको हम जोड़ देंगे और कुछ पिन इस कील के सिरे पर हम रख देंगे। तो जब इसमें हम इसको स्विच को ऑन करेंगे हम, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, तो ये पिन जो है वो कील से चिपकने लग जाएंगे, और जैसे ही हम स्विच को ऑफ करेंगे तो वो पिन वापस उससे दूर हट जाएंगे। जैसे इसको भी मैं एक चित्र बना के, जैसे मैंने ये कील लिए, इसमें ये तार लपेट दिए, फिर इन तार को हमने, यहाँ पे हमारा स्विच है, ये हमारा स्विच हो गया। फिर यहाँ हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया इस प्रकार, और फिर इसको हमने इस कील से जोड़ दिया तार, और यहाँ हमने कुछ पिन रख। अब ये इस समय हमारा क्या है, स्विच ऑन की स्थिति में स्विच ऑन हो जाएगा तो ये विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो जाएगी, और विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ये पिने इस कील के यहाँ पे चिपक जाएगी। और फिर ये अगर हम इसको वापस स्विच ऑफ की स्थिति में करते हैं यूं, तो ये वापस पिन दूर हट जाएंगे इससे। तो इस प्रकार जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो ये हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिर है विद्युत घंटी। विद्युत घंटी कैसे काम करती है, देखो इसमें हम लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की, इसमें विद्युत घंटी में लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी
होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है। विद्युत चुंबक जिससे एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और जिससे विद्युत चुंबक बन जाती है। ये लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। इस तरह से जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो परिपथ को भी तोड़ देता है। इसमें कुंडली विद्युत धारा प्रवाह समाप्त हो जाता है। अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती है। लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर संपर्क पेच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ पूरा हो जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार हमारी विद्युत घंटी में ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।